जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप वेट लॉस पे या वेट गेन पे अगर आपने अच्छी बॉडी बनानी है, मसल बिल्ड करना है, तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो। ठीक है, सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड हेल्दी फैट, ये 4 चीज़ें मिलाकर हर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और हर जिम ट्रेनर आपकी डाइट बनाता है। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट पे मैंने कंप्लीट डिटेल से एक वीडियो बनाई थी, जो आपने देख लिया, या जिसने नहीं देखी, पिछली जो वीडियो थी वो कार्बोहाइड्रेट पे थी। और आप बात करेंगे प्रोटीन की। ये प्रोटीन का रफड़ा क्या, फड्डा क्या, प्रोटीन इतना हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन की इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। प्रोटीन जो है आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी स्टोर करती है, रोटी, चावल, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, सब चीज़ें आप जिसमें कार्बोहाइड्रेट, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, आप खाते हैं, वो आपकी बॉडी स्टोर करती है। स्टोर किस लिए करती है? ठीक है, फ्यूचर के लिए। आप एक्स्ट्रा कुछ भी खाते हो, आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है फ्यूचर के लिए। बट जब आप प्रोटीन की बारी आती है, जब प्रोटीन में, ठीक है, एग, चिकन, बीफ, फिश, प्रोटीन पाउडर, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब प्रोटीन की जब बारी आती है, प्रोटीन जब आप खाते हैं वो आपकी बॉडी स्टोर नहीं करती। ठीक है, आपकी बॉडी यूरिन के थ्रू निकाल लेती है, आपकी बॉडी से निकल जाता है प्रोटीन। यानी कि हर चीज़ हमारी बॉडी स्टोर करती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बट प्रोटीन स्टोर नहीं करती। इसलिए प्रोटीन आपको लेना पड़ता है। प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मसल बिल्डिंग के अलावा प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी डिपेंड ही प्रोटीन पे होती है, आपके ऑर्गन्स को, आपके लिवर को, आपके किडनीज को, आपके स्किन को, आपके नेल्स को, आपके हेयर्स को। ठीक है, आपकी ऑल ओवर बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। होता क्या है? जब आप बॉडी को प्रॉपर मकदार में प्रोटीन नहीं देते जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी ढल होना शुरू हो जाती है, डी शेप हो जाती है, पेट निकल आता है आपका, बॉडी आपकी सॉफ्ट हो जाती है। रीज़न, इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा आपकी बॉडी को। अब देखिए हमारी डाइट क्या है। हमारी डाइट में सब्जी रोटी, सब्जी रोटी, चावल रोटी, कभी कभार हम गोश्त ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान, इंडिया और एशियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, हर दूसरे तीसरे बंदे को, आपके चाचा मामा ताए को डायबिटीज़ है। रीज़न, आपके चाचा मामा ताए को हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का मसला। रीज़न, हमारी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। रोटी कार्बोहाइड्रेट, चावल कार्बोहाइड्रेट, दाल हम खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट, जो सालन हम बना रहे हैं उसमें भी घी डाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हैं, तो बीमार तो हमने होना है। ठीक है, एक अपनी बॉडी को प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन नहीं दे रहे, दूसरा गंद खा रहे हैं आप। देखिए, रोटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट है, रोटी का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप स्टडी करके देख लें, ये सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको लगता है ओ अभी मुझ में जान आई है, ठीक है, बट बेसिकली आपकी जान निकल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोटी कंप्लीटली छोड़ दें। अगर रोटी आप खा रहे हैं, रोटी के साथ चिकन ऐड कर लें, रोटी के साथ बीफ ऐड कर लें, रोटी के साथ फिश ऐड कर लें, रोटी के साथ अंडे ऐड कर लें। ठीक है, खाली रोटी पे जोर मत दें। क्या होगा? आपका पेट निकलेगा, आपकी बॉडी अजीब सी हो जाएगी, आपकी स्किन अजीब सी हो जाएगी, आपके हेयर, आपके नेल, ठीक है, आपको बहुत सारे मसले मसाइल आगे फेस करना पड़ेंगे। ठीक है, सो प्रॉपर मेरा बताने का मकसद ये है, अपनी बॉडी को प्रोटीन दे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप जिम नहीं जा रहे, फॉर एग्जांपल आप 60 किलो के हो या आप 60 किलो की हैं, आप जिम नहीं जा रही, ठीक है, तो तकरीबन 60 ग्राम प्रोटीन तो अपनी बॉडी को दे। 60 ग्राम आप इजीली पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 100 ग्राम चिकन में तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप 200 ग्राम चिकन लेते हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप 300 ग्राम चिकन लेते हैं फॉर एग्जांपल, आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है? 90 ग्राम। आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अगर आप जिम नहीं जा रहे, अगर आप जिम जा रहे हैं 3 से 4 दिन, हल्की फुल्की वर्कआउट भी कर रहे हैं, अपने आप पे थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, साथ वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करें? 1.5 ग्राम दे दें। ठीक है, आपका बॉडी वेट 60 किलो फॉर एग्जांपल, आप 90 ग्राम प्रोटीन दे दें। अगर आप डेली जिम जा रहे हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, एक मसल मास गेन करना है आपने, एक अच्छी शेप बनानी है,
वर्कआउट के बाद आप कार्डियो भी करते हैं तो आपने कितना ग्राम प्रोटीन देना है अपने आप को, अपनी बॉडी को? 2 ग्राम। ठीक है, सिंपल। आपका जो वेट है, ठीक है, उसका 2 ग्राम, 60 किलो है, 120 ग्राम दें। ठीक है, 100 ग्राम मतलब 80 ग्राम, 80 केजी है आपका वेट। ठीक है, 80 केजी है तो 160 केजी दें और 160 ग्राम दें। ठीक है, तो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखा नहीं हुआ। ठीक है, मैं रट्टे नहीं मारता, मेरे पास जो नॉलेज है मैं वही आप लोगों से शेयर करूँ। लोग लिख कर रखते हैं ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, इसलिए थोड़ी सी वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एनीवे, तो बात बताने का मकसद ये है, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी ग्राम आप प्रोटीन दें। स्पेशली अगर हम लेडीज़ की बात करेंगे, ठीक है, लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं, एक मेजर ब्रेकडाउन होता है इनकी बॉडी में, बहुत से ब्लड निकलता है। अब उस ब्लड को रिकवर करने के लिए, वो जो ब्रेक डाउन हुआ है उसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और हमारी लेडीज़ प्रोटीन नहीं लेती, फिर आगे उनकी औलाद नहीं होती। ठीक है, उनको रेगुलर पीरियड हो जाते हैं, आईबीएस हो जाता है, उनको थायराइड का मसला हो जाता है, पीसीओएस का मसला हो जाता है। प्रोटीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। कम से कम 4 से 5 घंटे बाद आपको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ही है जो आपकी बॉडी में स्टे नहीं करता, आपकी बॉडी से निकल जाता है। आप आते हैं, हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? ठीक है, अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं ना, हमें कौन सा इम्तियाज भाई प्रोटीन है? देखें, पहले ही कोशिश आपकी होनी है एग, चिकन, बीफ, फिश से पूरा करें। ठीक है, अगर आप दूध से पूरा करने जाएंगे इट्स ऑलराइट, स्किनी लोगों के लिए ठीक है, बट दूध में फैट भी होता है, दूध में, ठीक है, शुगर भी होती है। अब दूध में शुगर कहाँ से आ गई? ठीक है, दूध में शुगर भी होती है, दूध में फैट भी होता है, दूध में लैक्टोस भी होता है। कुछ लोगों को लैक्टोस की प्रॉब्लम होती है, गैस ब्लोटिंग होती है दूध से। तो दूध से आप पूरा कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दूध ना लें, बट अगर आप फैट हैं तो दूध साइड पे कर लें। दूध बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए होता है, जवानों के लिए दूध नहीं होता। जवानों के लिए ग़िज़ा होती है रोटी चावल, सॉरी जो है वो रोटी चावल, ब्रेड चीज़। ठीक है, ये भी साथ रख रहे हैं अपने प्रोटीन के, अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं। बट अगर आपका वो है, गोल है कि यार मैंने वेट लॉस करना है, एक अच्छी शेप बनानी, तो रोटी चावल ब्रेड इनको थोड़ा साइड पे करें, थोड़ा कम करें। एग, चिकन, बीफ, फिश साथ हर मील के सैलड बनाकर ले लें, तो ये होता है। ठीक है, प्रॉपर अपनी बॉडी को प्रोटीन दे। फिर जब आप वेट लॉस करेंगे, जिम जाएंगे या आप वॉक करेंगे, कार्डियो करेंगे, फिर जब आप वेट लॉस करेंगे, एक अच्छे तरीके से वेट लॉस करेंगे और आपकी बॉडी को प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन भी मिलेगा। समझ आ गई? दूसरी साइड पे अगर हम आते हैं सप्लीमेंट पे, अगर आपका खुराक से पूरा नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ये लोगों की मत सुने। मैं कहूँगा अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं साथ साथ, तो आइसोलेट लें। ठीक है, अगर आप स्किनी हैं, पतले हैं, फिर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट से पूरी करना चाह रहे हैं, तो आप वे प्रोटीन ले लें। अब दोनों में फ़र्क क्या है? वे प्रोटीन जो होता है वो, अल्लाह आपका भला करे, वेल फिल्टर नहीं होता, उसमें थोड़ी शुगर, थोड़ी कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी फैट रह जाती है। बट आइसोलेट, जितने भी आइसोलेट हैं उनमें शुगर ना होने के बराबर होती है, फैट ना होने के बराबर होती है, कार्बोहाइड्रेट ना होने के बराबर होती है, वेल फिल्टर होता है, वेल आइसोलेट होता है, वेल हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है, सिर्फ आपको प्रोटीन मिल रहा होता है एक स्कूप में 25 ग्राम। ठीक है, आपको चिकन खाने की ज़रूरत नहीं होती, एक स्कूप डालें, शेक करके पानी में पी लें। तो ये डिफरेंस है। पहले अपनी खुराक से पूरी करें, बिजी लाइफ है, अगर आपकी खुराक से पूरी नहीं हो रही फिर प्रोटीन ऐड करें। बट प्रोटीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपनी डाइट प्लान बनाना है। ठीक है, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए। पहले हम ये टॉपिक क्लियर कर लें। कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक क्लियर हो गया, हमारा प्रोटीन का टॉपिक आज क्लियर हो गया। इसके बाद फाइबर और हेल्दी फैट का एक ही टॉपिक होगा। उसके बाद मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगा कि इन चारों चीज़ों को मिलाकर आप किस तरह अपनी डाइट बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया, बट क्लियरली मैं आपको बताऊंगा। चैनल को फॉलो ज़रूर किया करें, लाइक किया करें और दूसरे फ्रेंड्स से भी शेयर करें। इंशाल्लाह बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। खुश रहें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।